नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट यशवर्धन आज़ाद का है। देश के काफ़ी चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद के बेटे हैं। सांसद कीर्ति झा आज़ाद के भाई हैं और इनकी एक भाई राजवर्धन आज़ाद जदयू के विधान पार्षद है। तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में इन्होंने एक ट्वीट किया था बिहार के उस आईएएस अधिकारी को लेकर जिस आईएएस अधिकारी के चार्टर प्लेन पर यात्रा करने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी, खबर चली थी। और उस खबर के बाद सरकार के कई मंत्री उनके समर्थन में आ गए थे। तो यशवर्धन आज़ाद ने एक ट्वीट किया। हालांकि उस ट्वीट के कुछ घंटे बाद उन्होंने एक रीट्वीट किया कि नहीं, हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन था। इन्फॉर्मेशन यही है कि बिहार सरकार मतलब मुख्यमंत्री के लिए चार्टर प्लेन आ रहा था। पहले से ये छुट्टी में थे, इनको हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना था, इसलिए नासिक से इनको बुला लिया गया और फिर दिल्ली से ये चार्टर प्लेन के साथ आ गए। हालांकि ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट करते करते एक पंक्ति उन्होंने ज़रूर खड़ी कर दी कि आप ऑफिसर हैं, आपको इमीडिएट ज्वाइन करना था तो आप प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन परिवार चार्टर प्लेन का इस्तेमाल कैसे कर लिया। इसलिए प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इस मामले को जरूर संज्ञान में ले और जांच करें। मतलब ये मुद्दा अब राष्ट्रीय फलक पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर डिबेट का विषय बन गया है। एक सवाल ये भी है कि नीलेश देवरा छुट्टी पर थे और छुट्टी से अचानक उनकी पोस्टिंग स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में होती है। आखिर स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कौन सा इमरजेंसी था कि उनको छुट्टी बीच में रद्द करके पटना आना पड़ा? सवाल है ना। ये आखिर स्वास्थ्य विभाग के किस महकमे में इनकी पोस्टिंग हुई थी जो इमरजेंसी वाली स्थिति हुई? इमरजेंसी डीजीपी तो इन्हें बनाया नहीं गया था, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी तो इन्हें दी नहीं गई थी। स्वास्थ्य विभाग के जिस पद पर इनको पोस्ट किया गया था वो पोस्ट भी ऐसा नहीं था कि अगर 2-4 दिनों तक अगर उस पोस्ट पर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो पूरे विभाग मतलब पूरे बिहार के अस्पताल में हाहाकार मच जाएगा, मरीजों को दवा नहीं मिलेगी, सारा टेस्ट रुक जाएगा। ऐसा भी नहीं है। तो सवाल जब उठा है तो दूर तलक जाएगा। अब आप पिछड़ी जाति के हैं या क्या हैं ये तो अलग बात है। आज भी आप जिस पद पर हैं वो पद सेक्रेटरी लेवल का पद है और आप उस पद को एंजॉय कर रहे हैं। खैर, आप करते रहिए। आपकी तारीफ में जब सरकार पुल बांध रही है तो स्वाभाविक तौर पर आप उस जगह पर क्यों, आपको उससे बेहतर जगह आपकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी। कई लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन सवालों के सहारे इस प्रकरण पर चर्चा अब लाजमी लगता है कि आखिर नीलेश देवरा को लेकर इस तरीके की चीज़ें क्यों होनी शुरू हो गई। एक मतलब सदन में डिबेट किसी और विषय पर चल रहा था। राहुल शर्मा उस डिबेट के बीच में चार्टर प्लेन से एक आईएएस अधिकारी की आने की बात कहकर वो फिर आगे निकल गए, लेकिन मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ गया, चर्चाएं होनी शुरू हो गई, अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखा भी जाने लगा। कुछ चैनल ने इस खबर को चलाया भी, फिर मामला शांत है, एकदम कीप साइलेंट। मतलब सरकार के कई मंत्री विधायक के सामने आने के बाद अचानक खामोशी छा गई है। लेकिन नीलेश देवरा के पाठक तो नहीं है। बड़ा सवाल है ना। के पाठक को लेकर चर्चाएं हुई हैं, होती रहती हैं बिहार में। आरके सिंह तो नहीं है। हरियाणा वाले ये खेमका तो नहीं है कि इनकी ईमानदारी की चर्चा हो। बेतिया में डीएम रहे हो तो ये ईमानदार रहे हो, बांका में रहे हो तो इनकी ईमानदारी की चर्चा आज भी हो रही है। ऐसा
परफॉर्मर तो ये आईएएस अधिकारी नहीं है। और इनके संपत्ति को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। इनके संपत्ति के मामले को लेकर भी कई तरह के विरोधाभासी डॉक्यूमेंट सामने आ चुके हैं। बिहार में रहते हुए इनकी संपत्ति की जांच को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है। तो ये कह देना कि एक लॉबी, जो टेंडर की लॉबी है, वो देवरा को परेशान करता है, ठीक उसी तरीके से सच से सरकार मुख मोड़ रही है, जैसे चतुर्मुर्ग मुख मोड़ता है आंधी तूफान के समय में। गर्दन नीचे कर लेगा ना तो उसको लगता है कि आंधी आया ही नहीं। शुतुरमुर्ग वाली स्थिति सरकार की दिख रही है। लेकिन देवरा का मामला याद रखिएगा जनाब चीफ सेक्रेटरी महोदय, कि ये मामला बिहार संजीव हंस से भी बड़ा मसला बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये बात अब जिस तरीके से फैल रही है, लाख सफाई दे दे नीलेश देवरा, उस चार्टर प्लेन से आना सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, बिहार के कई आईएएस अधिकारियों के लिए गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अब बिहार में चर्चाएं होनी शुरू हो गई है बिहार के आईएएस अधिकारियों के उस जलवे का, उस शोहरत का, जिससे लोग अभी तक वाकिफ नहीं थे। रिशु श्री का मसला आज भी है। रिशु श्री ने क्या किया और किस तरीके से ईडी ने बिहार के आईएएस अधिकारियों के बारे में सरकार को लिखा है। 2 आईएएस अधिकारी किस तरीके से रिशु श्री के पैसे पर विदेश का भ्रमण उन्होंने किया है, ईडी ने बिहार सरकार को लिखा है कार्रवाई करने के लिए। जो सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वो सरकार किसी आईएएस अधिकारी के ईमानदारी का अगर ढिढोरा पीट रहा है तो आप समझ सकते हैं ना कुछ दाल में काला तो है। क्योंकि पिछले 2 महीने से ईडी का वो रिपोर्ट सरकार के पास धूल फाँक रहा है, जिसमें उन्होंने आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है कि भाई ये आईएएस अधिकारी को किस तरीके से रिशु श्री ने लाभ पहुंचाया है और उसके बदले में रिशु श्री ने उनको क्या लाभ पहुंचाया। क्लियर कट एविडेंस है एफआईआर दर्ज करने का। उसने एफआईआर दर्ज करने के लिए स्पेशल विजिलेंस यूनिट को लिखा भी है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जिस प्रदेश में आईएएस अधिकारी को इस तरीके से एक सेंट्रल एजेंसी के द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, उस प्रदेश का मंत्री सफाई दे कि ये अफसर ईमानदार है और इसकी ईमानदारी पर इसलिए सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो बैकवर्ड है। उसके ईमानदारी पर इसलिए सवाल खड़ा कर रहा है कि एक लॉबी है जिसको इन्होंने दीवार किया है, वो लॉबी इनके पीछे पड़ गया है। कहीं से भी गले के अंदर निकल सकता है क्या?